नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं सिमरन। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से अजित पवार के इर्द गिर्द घूम रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है। शिंदे गुट भाजपा और अजित पवार की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से देखा जा रहा है कि किसी ना किसी वजह से सरकार में अनबन चल ही रही है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार नाराज हैं। अजित पवार पिछले कुछ दिनों से राज्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। राज्य में कैबिनेट के लंबित विस्तार और गार्जियन मिनिस्टर के पद सहित अन्य कई मुद्दों पर अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की एक वजह 3 जिले सातारा, पुणे और रायगढ़ के पालक मंत्री बताए जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में अजित पवार उपस्थित नहीं हुए तो राजनीतिक गलियारों में उनके नाराज होने की चर्चाएं फिर से गर्म हो गई हैं। ये पहली बार तो है नहीं कि अजित पवार की नाराजगी की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। जब अजित पवार मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर गणपति के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे थे तो उस समय भी उनकी नाराजगी की खबरें जो हैं वो सामने आई थी। मंगलवार को मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पवार का नजर आना एक अलग ही दिशा की ओर संकेत करता है। मीटिंग में पवार के उपस्थित ना होने के बाद ही अपना सारा काम छोड़ करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिसको लेकर के ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात, अजित पवार के रवैये और उनकी मांग के बारे में पता करने के लिए गए हैं। बता दें कि अजित पवार ने दिल्ली दरबार से भी खुद को अलग रख लिया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने फिर से लोगों को चौंका के रख दिया है कि कहीं राज्य की राजनीति एक बार फिर से पलटने वाली तो नहीं है। एक तरफ विपक्ष ने अजित पवार की कैबिनेट मीटिंग से गैर हाजिरी को एक राजनीतिक बीमारी बताया है, तो दूसरी तरफ उनकी छोटी बहन और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इशारों में इसे ओवर करार दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार को सत्ता में आए अभी 3 महीने ही हुए हैं और मैंने सुना है कि एक गुट नाराज है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है जो गुट नाराज है उसने फडणवीस से मुलाकात की है और उन्हें अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है। 3 महीने में ही हनीमून खत्म हो गया है और गठबंधन में समस्याएं अभी से ही सामने आने लग गई हैं। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि लगता है कि अजित पवार राजनीतिक बीमारी से पीड़ित हैं। वो जाहिर तौर पर जिला संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। बता दें कि शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के 3 महीने बाद अभी तक अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ मंत्रियों को जिला संरक्षक मंत्री के रूप में जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई हैं। इससे कि अजित पवार नाराज हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक ना होने की अटकलों के बीच कहा है कि अजित पवार कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो अस्वस्थ थे। मंगलवार शाम को फडणवीस के साथ दिल्ली रवाना होने से पहले शिंदे ने कहा कि जल्दबाजी में कोई अन्य निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। यहां अजित पवार गुट से मंत्री बने छगन भुजन ने कहा कि अजित दादा को गले में संक्रमण है और इसीलिए वो दिल्ली नहीं जा सके। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भी दादा नहीं आए थे। हमें संकेत मिला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर अजित दादा अपने आवास से कैबिनेट बैठक में नहीं जा सके तो वो दिल्ली कैसे जाएंगे? ये पूछे जाने पर कि क्या अजित पवार राजनीतिक बीमारी से पीड़ित हैं, भुजबल ने कहा कि कभी नहीं। ऐसे में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की संशोधित सूची जारी की है। बता दें कि ये सूची ऐसे समय में जारी कर दी गई है जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार की सरकार के साथ कथित तौर पर नाराजगी जो है बताई जा रही है। सूची जारी करने के बाद सियासी गलियारों में ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि ये सूची अजित पवार को खुश करने के लिए जारी की गई है। सीएम की तरफ से जारी की गई संशोधित सूची के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे जिले के संरक्षक मंत्री का पद दिया गया है। महाराष्ट्र के जिन 12 जिलों में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है उनमें से ज्यादातर एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट के मंत्री हैं। माना जा रहा है कि संशोधित सूची के जरिए कहीं ना कहीं नाराजगी को जो खबरें जो चल रही हैं उन खबरों पर विराम लेने के लिए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अजित पवार की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने के अलावा अजित दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व वाली बैठक में भी शामिल होना उचित नहीं समझे, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। पवार की नाराजगी मिटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, तभी तो अजित पवार को उनके गृह जिले पुणे का ही संरक्षक मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। जिसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान पर अभी पवार को नियुक्त किया गया है वो स्थान इससे पहले बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल का था।
पुणे जिले को अजित पवार के लिए बेहद खास माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अजित पवार समेत एनसीपी के 9 में से 7 मंत्रियों को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे सरकार की ओर से 12 जिले के संरक्षक मंत्रियों की सूची में संशोधन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि एनसीपी के मंत्रियों की जिम्मेदारी को तो हसन मुशरीफ को कोल्हापुर, दिलीप वालसे पाटिल को बुल्ढाना और धनंजय मुंडे को बीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के अलावा 3 और मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें धर्मराव बाबा अतराम को गोंदिया, संजय बंदसोडे को परभड़ी और अनिल पाटिल को नंदुरबार जिला सौंप दिया गया है। बात करें अगर संरक्षक मंत्री की जिम्मेदारियों की, जो जिस जिले का मंत्री होता है उसे उस व्यक्तिगत स्थान पे ध्यान देना होता है, उसकी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी से लेकर के बड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होता है, उस जगह के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ काम करना होता है। इस मामले पर शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार में नाराजगी की चर्चा को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र राजनीतिक रूप से बीमार राज्य है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र को राजनीतिक रूप से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। आज अचानक यूं संरक्षक मंत्रियों की सूची में फेरबदल करके नई सूची जारी करने से साफ जाहिर है कि भाजपा दूर का सोच रही है। वो हर कीमत पर अजित पवार को खोना नहीं चाहती है। यदि पवार ने इस बार साथ छोड़ा तो भाजपा महाराष्ट्र से सत्ता गंवा देगी। बस यही एक वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत केंद्र में बैठी भाजपा सभी पवार को खुश करने में बस लगे हुए हैं। और हो भी क्यों ना, एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक और राज्य भाजपा अब खोना नहीं चाहती है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।